डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है। 75 किलोमीटर का एक बड़ा जाल बिछाने जा रहे हैं। ड्रेनेज की सूरत में हमें यह देखने को नजर आएगा। बेस प्लांट लगा दिया है, रेती, बजरी, रोड़ी सब कुछ यहीं पर ही बनता है। यहां तक कि नालों के जो गार्डर है वो भी यहीं पर ही बना रहे हैं। चाहे जितनी मिलीमीटर की बारिश हो, पानी सारा का सारा निकल के ड्रेन सिस्टम में चला जाएगा और यहां से निकल के समंदर बुर्द हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। देखें, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम का बाकायदा तौर पर न सिर्फ आगाज हुआ है बल्कि काफी हद तक काम को जो है वो खींचकर आगे लेकर जा रहा है। इस वक्त मैं मेन कमर्शियल एवेन्यू पर मौजूद हूं। 75 किलोमीटर का एक बड़ा जाल बिछाने जा रहे हैं। ड्रेनेज की सूरत में हमें ये देखने को नजर आएगा, क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में हमने ये देखा है कि जितने भी फेसेस में आप चले जाएं, पानी की एक भरमार होती थी। बरसात होती थी, सारा पानी बंगले में चले जाता था। इसी जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर पानी का एक रेले की सूरत में हमें देखने को नजर आता था। लोगों के घरों में जो है वो पानी दाखिल हो जाता था। लेकिन अब ये सारी की सारी परेशानियां, दुश्वारियां, मुश्किलात हल होने जा रही है, क्योंकि डीएचए ने यह फैसला किया है कि एक बड़ी ड्रेनेज की लाइनें जो है वो इस पूरे डिफेंस में जो है वो एक जाल बिछाया जाएगा। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो तकरीबन कोई 75 किलोमीटर पर मुहित होगा। ड्रेनेज का एक असर नो तामीर का जो आगाज है वो हो चुका है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट डीएचए कराची मेजर अहद मुख्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी छोटा सा एक तारुफ अपना करा दीजिएगा। और ये डीएचए हम देख रहे हैं कि एक माशाल्लाह से एक बड़ा एक प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या, बेसिक चीज़ें आप बताइएगा। डीएचए हमेशा अपने रेजिडेंट्स को बेस्ट ऑफ दी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और पिछले 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बारिशों ने पैटर्न चेंज किया और जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई। और वो जो 27-28 अगस्त 2020 रेनफॉल थी, जिसने एक 12 घंटे के अंदर जो दौरानिया में 458 मिलीमीटर की रेनफॉल आई कराची के ऊपर और स्पेसिफिकली डीएचए के ऊपर, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई और लोगों को इनकन्वीनियंस हुई। उसको जहन में रखते हुए एक हाइड्रोग्राफिक स्टडी कराई गई। उसके ऊपर कंसल्टेंट हायर किए गए, उन्होंने उसका एनालिसिस किया और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ वैलिडेशन की उसकी। और उसके बाद नया स्ट्रक्चर प्रपोज़ किया जिसमें मैक्सिमम फैसिलिटीज़ थी कि जो पानी को जो हॉट स्पॉट्स हैं उनसे निकाल कर वो लेके चला जाए समुंदर में या महमूदाबाद ड्रेन में। तो उसको करने में उसका अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो एनएलसी को हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर फर्म है पाकिस्तान की। और ज़ीरक एंड एआई इंजीनियर्स जो हैं वो कंसल्टेंट हैं इनके ऊपर जो सुपरविज़न कर रहे हैं। रोड का डिज़ाइन हमने ऐसा रखा है कि बिल्कुल मिनिमम जो है वो इसमें प्रॉब्लम हो। राइडिंग सरफेस इसकी स्मूथ है, ब्लैक टॉप है। इसके कैचिंग जो चैम्बर्स हैं, कैचिंग बेसन जो हैं वो बिल्कुल रोड के एक एच पर हैं, जहाँ से वो पानी को कैच करेंगे और वो पानी जो है वो डीप ड्रेन्स के अंदर, सेक्शनल ड्रेन्स के अंदर आएगा और ड्रेन के अंदर वो चलता हुआ अपने जाम पर आउटफॉल से निकल के समुद्र में चला जाएगा। तो उसको देखते हुए हमने 74 किलोमीटर का ड्रेन प्लान किया है, जिसमें से जो
हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं 49 किलोमीटर के, जो इंशाल्लाह हम 22 जून दिस ईयर इंशाल्लाह से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे जो हमारा जो पॉन्डेज वाला इशू है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव रेनफॉल वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्रीव्यू है इसकी डिटेल्स में। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग वरना कमेंट करते रह जाएंगे, बोलेंगे जी DHA का जब भी नाम आता है तो ये जो पूरा ड्रेन सिस्टम बनाया जा रहा है ये टोटल खालिस्तान बारिश का पानी समंदर में छोड़ा जाएगा? ये है ही स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो सिर्फ पानी को निकालने के लिए है, निकासी के लिए है, ताकि पानी वहाँ खड़ा होकर पॉन्डेज ना करे और लोगों के घरों में बैक जाकर उनको डिस्टर्ब ना करे और सड़कों से गुजरना मुश्किल ना हो। और ये जो रेनफॉल है अनप्रेसिडेंटेड जो हुई है, इस तरह की अगर दोबारा रेनफॉल हो तो दोबारा ये परेशानी ना आए। सर आखिरी सवाल मैं करूँगा, माशाल्लाह से पूरा बेस प्लांट आपने यहाँ पे लगा दिया, बड़े अनोखे और बड़े अलग अंदाज से माशाल्लाह से काम चल रहा है, काफ़ी हद तक तो कंप्लीट हो चुका है, मैं देख रहा हूँ रोड डालने का अमल भी शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, हमारा बस इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ दिसंबर जो है हम एक ट्रायल रीच करके और इसकी एसफॉल्ट इस तरह की शेप में ले आएंगे, और हमारा इरादा है कि हम मुहाफ़िज़, कमर्शियल एवेन्यू, इन जगहों पर जो है वो एसफॉल्ट भी कर दें। तो जो हमने उठाया था, काम शुरू किया था अक्टूबर में, वो दिसंबर में हम बंद करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह जो काम हम शुरू कर रहे हैं वो इंशाल्लाह बाय जून जो यहाँ पर मैक्सिमम हमारे हॉट स्पॉट्स हैं उनको एड्रेस कर देंगे। फिर मानसून के बाद जो है वो रिमेनिंग जो हमारा एरिया है उसको कंप्लीट कर देंगे बाय मार्च 2024। ठीक हो गया जी। मेजर आज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आइए अब मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त मैं मेन बैच प्लांट के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर होता क्या है, देखिए बेच प्लांट लगा दिया है, रेती, बजरी, रोड़ी सब कुछ यहीं पर ही बनता है। यहाँ तक के नालों के जो गार्डर है वो भी यहीं पर ही बना रहे हैं, और पूरा जाल जो लोहे का है वो भी पूरा जाल यहीं पर ही बनाया जा रहा है, और सीधा साइड पर लेकर धड़ाधड़ लगाने का काम चल रहा है। मतलब ये हो गया कि एक तरफ जहां खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ जो है वो नाले के बनाने का जो सामान है वो ऑलरेडी पहले से तैयार होता है, और जैसे ही मजीद आगे बढ़ते हैं तो वो नाला का जो ड्रेन सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा मट्टी डालने के बाद उसको रूरल चला के रोड बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि इससे जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे पीछे का जो काम है उसको कंप्लीट करते हुए मजीद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर पूरा आप देख सकते हैं कि सारे मजदूर यहां पर लगे हुए हैं। यहां पर रिहायशी लोग कम हैं, इसीलिए सारा का सारा सामान यहां पर बन रहा है, ताकि साइड पर अगर करते तो लोगों को, इलाका मकीनों को और ट्रैफिक में गुजरने वालों के लिए जो है वो बड़ी अजियत और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता। तो आइए अब मजीद आगे चलते हैं। जी अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर काम हो जाने के बाद क्या DHA में पानी जमा नहीं होगा। कोशिश की जा रही है कि इस पूरे DHA में जो है वो ऐसी ड्रेनेज की लाइनों को डालें कि थोड़ा सा पानी भी जो है वो रोड पर ना खड़ा हो, बल्कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सीधा समंदर बुर्द हो जाए। तो यहाँ पर देखें, जो पानी बरसात का जैसे एक बूंद गिरी, और चाहे वो जितने मिलीमीटर की भी बारिश हो, वो सारा का सारा पानी लेकर इस पूरे ड्रेन सिस्टम में जाएगा। सामने अगर आप देखें, ये अभी इन्होंने जो है वो सारा ये बना दिया है इन्होंने, अभी इन्होंने खुदाई इन्होंने शुरू की थी। ये पूरी अगर आप ज़रा चेक करें, सारा खोदा था इन्होंने। अच्छा, खोदने से पहले ये नहीं है वो कराची में जैसे हम देखते हैं कि ये तो है कराची का हिस्सा, लेकिन कराची के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कानून की बड़ी पासदारी होती है। मतलब आप कराची शहर के किसी और इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर जब नालों की काम होता है तो किसी को बताया नहीं जाता, फ़ौरन मशीन आती है, खोदना शुरू कर देती है। मगर यहाँ पर एक बड़ा तरीक़ेकार है, कानून को एक बड़ा फॉलो किया जाता है। 3 दिन पहले जो है वो तमाम इलाका मकीन जितने भी यहाँ के जो रिहायशी हैं इनको बताया जाता है कि 3 दिन के बाद जो है वो यहाँ पर मशीन आकर काम करेगी, तो उनको आगाह किया जाता है और उसके बाद फिर काम का शुरुआत होती है। अब काम की नौइयत के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये पूरा खोदा इन्होंने
उसके बाद इन्होंने ये ड्रेन सिस्टम बनाया पूरा, बारिश का खालिस्तान जो बारिश का पानी है वो सारा का सारा इसमें जाएगा। और इसके साथ ही एक ऊपर इन्होंने रोड के साथ एक कनेक्टिविटी, एक पूरा गटर के ढक्कन जैसा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इन्होंने बनाया। ये जदीद किस्म का जो है वो काम हो रहा है। जैसे पानी आएगा बारिश का, सीधा जो आप देख रहे हैं सामने गटर के जो ढक्कन लगे हुए हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, ये ड्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, वहां से पानी निकलकर सीधा अंदर चला जाएगा। अच्छा, रोड पर जब आप गुजर रहे होंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि रोड के एन नीचे एक जदीद किस्म का जो है वो नाला बना हुआ है। जैसे ही बारिश आएगी, चाहे जितने मिलीमीटर की बारिश हो, पानी सारा का सारा निकल के ड्रेन सिस्टम में चला जाएगा और यहाँ से निकल के समंदर बुर्द हो जाएगा। और यहाँ के जो बेंगलोर वाले हैं, जो पिछले साल 2020 और 22 की जो बारिशें थी उसमें बड़े परेशान हो गए थे, मैसूर होकर रह गए थे कि जी पानी जो है इसका मसला पता नहीं हल होगा भी या नहीं होगा। मगर अब इसका हल जो है वो न सिर्फ हो रहा है, बल्कि ये जितने भी जो रिहायशी लोग हैं ये बारिश को एंजॉय करेंगे। अल्लाह की तरफ से बारिश आती है तो कराची में रहमत बन जाती है, मगर यहाँ पर इंशाअल्लाह ये जब बारिशें होंगी तो ये रहमत बरसाएगी और यहाँ के लोग इस बारिश को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।